एक साधारण सा घर जिसके बाहर ताला लटक रहा था और उस घर के अंदर एक ऐसा राज जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। जहां 27 अगस्त से लापता महिला अनीता चौधरी अपने पति की मौत के बाद घर पर अकेली रहती थी और उसके बेटे मुंबई में काम करते थे। वहीं परिवार वालों का अनीता से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लगातार 3 दिनों से ना तो अनीता से परिवार वालों की फ़ोन पर बात हो पा रही थी और ना ही ये जानकारी मिल पा रही थी कि अनीता किस हाल में है। और वहीं इस इंतज़ार में 3 से 4 दिनों का समय बीत चुका था, तो परिवार वाले भी बेचैन हो रहे थे। और तभी अनीता का छोटा भाई संतोष चौधरी को किसी अनहोनी का डर सताने लगा और संतोष अपनी बहन अनीता के घर मैयर के महाराजनगर जा पहुंचा। तो घर पहुंचते ही संतोष हैरान हो गया, क्योंकि बहन अनीता के घर के बाहरी गेट पर ताला लटक रहा था। वहीं अनीता का छोटा भाई संतोष अब सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि उसकी बहन अनीता किसी को बताए बगैर घर पर ताला बंद कर कहीं चली जाए। और यही सोचते हुए संतोष ने एक बार फिर अपनी बहन अनीता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी संपर्क नहीं हो पाया। और फिर संतोष ने घर पर लगा ताला तोड़ने के बारे में सोचा और ताला तोड़कर जैसे ही संतोष घर के अंदर दाखिल हुआ, तो संतोष भी घर का नज़ारा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उस घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो घर का ये नज़ारा देख संतोष समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो अनीता के साथ अनहोनी हुई है। वो घर में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था कि तभी उसे एक बक्से के नीचे खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए। और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां सबसे पहले उस बक्से पर लटक रहे ताले को तोड़ा जाता है और ताला तोड़ने के बाद उस बक्से को खोला जाता है और तब उस बक्से से निकलती है अनीता चौधरी की लाश, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जाता है और दोनों टीमें अपनी जांच शुरू कर देती हैं। वहीं अनीता की हत्या में जांच कर रही पुलिस टीम को यह नहीं समझ आ रहा था कि अनीता की हत्या करने के बाद उस शव को बक्से में क्यों छुपाया गया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है। पुलिस ने अपनी कई टीमें इस जघन्य हत्याकांड की जांच में जुटा दी और हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं अनीता का परिवार बेहद परेशान है। परिवार वालों का कहना है कि उसकी बेटी का किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, वो तो किसी से बेवजह बात तक नहीं करती, तो उसकी हत्या करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल है कि अनीता का हत्यारा कौन और किसने इतनी निर्मम तरीके से अनीता की हत्या की है।